चाय शाय पियोगी आपने? अच्छा जी। ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अच्छा। नाइस। अच्छा जी एक्चुअली जी वो जी। टाइमिंग्स ड्यूटी के इस तरह की है ना, तो 9 o'clock मेरे लिए अर्ली था, वरना मेरा टाइमिंग 12 to 9 है ना, हम्म। 9 and 10। तो अच्छा फिर जी जी, वो फिर मैं 9 o'clock को फिर मैं ज्वाइन कर लिया था आपको। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी, पिछला मॉड्यूल में से 3-4 स्लाइडें रह गई थी, उनकी बात कर लेते हैं। जब आपका एग्जाम मतलब आप बुक करवा देते हैं, आपका मतलब अप्रूवल आ गया है और आपने एग्जाम बुक करवा लिया है, बुक करवाना है, एग्जाम को स्केड्यूल कैसे किया जाए। लाजिम बात है कि आपको 1 साल की मुद्दत दी जाती है कि 1 साल के अंदर एग्जाम दे दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने इस साल के एंड पे जाके एग्जाम देना है। नॉर्मली लोग जो हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं, ओहो अभी तो 1 साल का टाइम है, आराम से देंगे। और आप यकीन कीजिए, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, पूरा साल गुजर जाता है और वो आज कल करते, प्रोक्रास्टिनेट करते करते वो साल गुजर जाता है और वो एग्जाम नहीं दे सकते। फिर वो पीएमआई से रिक्वेस्टें कर रहे होते हैं कि जी हमें थोड़ी एक्सटेंशन दे दें। पहली बात तो ये कि पुराने जमाने में तो पीएमआई एक्सटेंशन दे भी दिया करती थी, अब दे आर वेरी रिजिड। अब वो बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं देते, आपको नई फीस जमा करानी पड़ती है, सब कुछ नया करना पड़ता है। दे आर मोर मनी माइंडेड नाउ। सो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर आपने एग्जाम देना है, पहले से सोच लें। 3 महीने मतलब आज अगर आप फीस जमा करवा रही हैं और आपको ये अप्रूवल मिल रहा है, तो आई थिंक इट इज फेयर बेट के आज से 3 महीने बाद आप एग्जाम दे दें। अगर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, 1 महीने बाद भी दे सकती हैं। लेकिन ये कहना कि जी 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, वो दैट इज टू लेट। उसकी एक वजह और भी है, वो ये कि मुमकिन है कि खुदा ना खास्ता आप एग्जाम पास ना कर सकें पहली बार में, तो आपके पास एम्पल टाइम तो हो दोबारा तैयारी करने का। और दूसरी दफा आपने इम्पल्सिवली जाके कि ओहो एग्जाम फेल हो गया, मैं दोबारा दूंगी फौरन, ऐसे करेंगे तो फेल हो जाएंगे दोबारा, और उसी वजह से फेल होंगे जिस वजह से पहली दफा हुए थे। इसलिए सिट बैक एंड रिलैक्स। पहले एग्जाम जो दिया आपने से कि 3 महीने बाद दिया, अब आप मजीद 3 महीने ले लीजिए, अच्छी तरह से तैयारी करें, अपनी गलतियां दूर करें और इस बार एग्जाम को पास करें। वैसे तो पहली ही दफा में पास हो जाएगा, लेकिन सेकंड में तो होना चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सेकंड में भी ना हो, तो फिर आपके पास अभी भी 6 महीने बाकी होंगे। अपनी तसल्ली के साथ 4 महीने ले लें, 5 महीने ले लें, मगर एग्जाम बिल्कुल तसल्ली से दें। अगर आपने मतलब, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एग्जाम फेल हो गया, मैं तो फेल ही नहीं हो सकता, मैं कल जाके दोबारा एग्जाम दूंगा। कल तो खैर नहीं, वो पीएमआई अलाउ ही नहीं करती है, कम से कम एक आध हफ्ते का गैप देना पड़ता है। वो हफ्ते बाद दोबारा जाके बैठ गए बगैर कुछ पढ़े और दोबारा फेल होके आ गए। और ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूँ, मतलब नन ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, हमारे स्टूडेंट तो पहली दफा में पास होते हैं, या बहुत कोई ज्यादा केस हुआ तो सेकंड टाइम में पास होके होंगे। बट आई नो ऑफ पीपल कि जो 3 दफा भी पास नहीं हुए, 4 दफा भी नहीं हुए, 5वीं दफा में जाके एक बंदे को मैं जानता हूँ वो पास हुआ। मतलब 3 दफा उसके टाइम उसका एलिजिबिलिटी पीरियड खत्म हो गया, फिर उसके ऊपर बैन लग जाता है। जो बंदा 3 दफा फेल हो जाए उस पर 1 साल का बैन लग जाता है। फिर 1 साल के बाद उसने दोबारा अप्लाई किया, फिर एक दफा फेल हुआ, फिर दूसरी दफा की जाके उसने उसको पास किया। खैर नहीं, ये मैं बता रहा हूं कि अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, आप अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज नहीं करेंगे, सीरियस नहीं होंगे और अच्छी तैयारी नहीं करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, यू मे टेक द एग्जाम अप टू 3 times विद इन दिस पीरियड शुड यू नॉट पास ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। PMI cannot guarantee a reserved seating at the testing center or an available time for an online proctored test appointment. वो कहते हैं हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आपको सीट मिलेगी जो आपकी डिजायर्ड डेट होगी। यू हैव टू चेक with the exam center and
इफ दे हैव सीट दे विल अलाउ यू। इसका मतलब ये है कि एग्जाम सेंटर की भी मजबूरी है। इवन आप घर से भी एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो कोई तो आपका प्रॉक्टर्ड होगा ना, कोई बंदा तो आपको साइन होगा। वो फारिग ना हुआ तो फिर आपका एग्जाम कैसे होगा? इसका मतलब ये हुआ कि आपको एग्जामिनेशन लेने वालों से टाइम लेना पड़ेगा, और उनके पास टाइम अवेलेबल होना चाहिए, फारिग होना चाहिए, सीटें होनी चाहिए। तो मतलब कहने का ये कि अपने एग्जाम को जरा एडवांस में बुक करवा ले। ये ना हो कि कल एग्जाम देने और आज मैं बुक कराने की कोशिश करूं। उसने बड़ा क्लियरली नीचे लिखा हुआ है कि एट लीस्ट 6 months in advance of your preferred test date, आप कम से कम 6 महीने पहले, 6 weeks in advance, एग्जाम डेट जो आपके जहन में है उससे कम से कम 6 हफ्ते पहले अपना एग्जाम की वो डेट रिजर्व करवा लें, अपने लिए बुक करवा लें। और इसमें मार्जिन भी होगा, अगर नहीं हो सकी तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप उसके हिसाब से। और कहते हैं जब आपका एलिजिबिलिटी पीरियड साल खत्म होने वाला है तो आखिरी 3 महीने में रिस्क ना लें। एग्जाम अपना उन आखिरी 3 महीने को छोड़ के उससे पहले बुक करवा लें। अगर आपने दिसंबर में भी देना है तो आप कोई अगस्त सितंबर में उसकी बुकिंग करवा लें दिसंबर की। अगर आप लॉक नहीं करवाएंगे डेट तो आपका एलिजिबिलिटी पीरियड गुजर जाएगा, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। एग्जाम सेंटर में क्या चीजें साथ ले जानी है? एक तो पीएमआई एलिजिबिलिटी आईडी, ये आपको मिलेगी पीएमआई से। पीएमआई जब आपको अप्रूव कर देती है तो एक एलिजिबिलिटी आईडी या लेटर देती है, उसमें आपकी आईडी लिखी होती है, जिसमें व्हाट आई रिमेंबर इज, जो भी आपका पीएमआई मेंबरशिप नंबर होता है वो लिखा होता है, और उसके आगे कुछ एक कोड लिखा होता है। फिर उसके साथ उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि आपका एलिजिबिलिटी पीरियड किस तारीख से शुरू हुआ, किस तारीख को खत्म होगा, इसके दरमियान आपने एग्जाम देना है। और एग्जाम कैसे स्केड्यूल करना है उसकी इंस्ट्रक्शन होती हैं, किस वेबसाइट पे जाना है, क्या तरीकाकार होगा, वो ऑनलाइन सारा तरीकाकार है। पहले इनका जो टेस्ट हुआ करता था वो प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर में होता था, जो कि अब खत्म हो गया है। अब इनका जो टेस्ट है वो व्यू के टेस्टिंग सेंटर्स में होता है, और व्यू के जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं, एटलीस्ट इन इस्लामाबाद आई नो, दे आर नॉट एज गुड एज प्रोमेट्रिक। कुछ होंगे, अच्छे भी होंगे, लेकिन जहां मुझे मौका मिला देखने का, जाने का, नॉट गुड। एनीवेज, प्रोमेट्रिक का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, बहुत हाई था। आई डोंट नो पीएमआई उनकी तरफ क्यों शिफ्ट हुआ है, बट एनीवेज। सो आप देख लीजिए कराची में कौन से व्यू के सेंटर्स हैं, बल्कि आपको व्यू की वेबसाइट से भी पता चल जाएगा। जब आप एग्जाम स्केड्यूल कराने की कोशिश करेंगी तब भी पता चल जाएगा। अगर इन एडवांस पता करना चाहती हैं तो वो भी आप कर लें, लेकिन ये है कि यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि आपने एग्जाम कब देना है। अगर बहुत जल्दी नहीं है, आप 6 महीने बाद देना चाहती हैं, तो आप उसके हिसाब से जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 2-3 महीने बाद शुरू कर दीजिएगा, ताकि मतलब कोई ऐसी डेट वो कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, ताकि जो है वो हाँ डिले ना हो। और ये कि हम जल्दी कर लेते हैं तो फिर आपकी टारगेट डेट होती है तो फिर हम्म। अचीव कर लेते हैं, मतलब वो डिले हो जाता है ना, यही होता है। अच्छा, अगर सही आपने कह रहे हैं। एग्जाम की डेट ले भी ली है और आप एग्जाम नहीं दे पाते या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका भी तरीका है, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले ये देख लीजिए कि आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी पूरी। जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे या तो आपको एक शीट दी जाएगी कि जी ये हमारी पॉलिसीज हैं, जो भी कोई हिसाब किताब है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, टेस्ट सेंटर कैसे आपने सबमिट ऑर्डर करना है वगैरह वगैरह। पीयरसन व्यू के सेंटर्स हैं। द पीएमपी एग्जाम विल बी अवेलेबल अंडर प्री अप्रूव्ड एग्जाम्स। वहां पे आप पीएमपी एग्जाम के अंदर क्लिक करेंगे, वही लिंक जो पीएमआई ने आपको भेजा है उसी के थ्रू आप जाएंगे। रीड थ्रू एंड एग्री टू द ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग पॉलिसी, नेक्स्ट प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पेज विल डिस्प्ले द पीएमपी एग्जाम एंड लैंग्वेज यू हैव सिलेक्टेड।
ये ख्याल रखना है कि इंग्लिश में एग्जाम देना है आपने, कोई और गलती से ना दब जाए, पता लगे चाइनीज में एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अगर जो माजूर लोग होते हैं उनके लिए वो कहते हैं कि जी यहाँ पे क्लिक करें, वो भी क्लिक नहीं करना अगर आप माजूर नहीं है तो, क्योंकि उनकी टेस्टिंग डिफरेंट होती है। प्लीज मेक श्योर टू क्लिक व्यू टेस्टिंग पॉलिसीज एंड क्लिक schedule this exam. Choose the date and time you wish to take your exam. You do not need to select a location. You may schedule online. मतलब या तो आप किसी लोकेशन को सिलेक्ट करें या ऑनलाइन को सिलेक्ट करें। अगर आप ऑनलाइन को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको प्रॉक्टर असाइन किया जाएगा। Select the date you would like to take your exam and then the time. After you made your selection, you will review your appointment details and then click proceed to check out. मतलब बाकायदा आप सारी चेक करने के बाद आप उसको करेंगे, चेकआउट करेंगे, और फिर बाकायदा एक सबमिट ऑर्डर का भी बटन आखिर में आएगा। तब कहीं आपकी अपॉइंटमेंट को कंफर्म करेगा व्यू और आपको बाकायदा ईमेल भेजेगा कि इस तारीख को आपका एग्जाम है। और ये मैंने कब कहा आपको कि कम से कम जो डेट आपके जहन में है उससे 6 हफ्ते पहले ये इकदाम आपने कर लेना है। ओके, आप जनाब कैंसिलेशन पॉलिसी, अगर आपको लगता है तैयारी नहीं हो पा रही या कोई प्रॉब्लम है, अगर आप आखिरी 30 दिन से पहले पहले बता देंगे, मतलब 6 हफ्ते पहले आपने अप्लाई किया था ना, अगर अगले 2 हफ्तों में आपको एहसास हो गया कि नहीं यार डेट चेंज करनी है, जल्दी करनी है या लेट करनी है, वटेवर, आपने आखिरी 30 दिनों में नहीं, उससे पहले बताना है। तो आपको एक दफा फ्री एग्जाम चेंज करने की इजाजत है। और अगर आप दाखिल हो गए 30 डेज के साइकिल के अंदर, आखिरी 30 डेज के दौरान आपने चेंज करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो देन यू विल हैव टू पे $70 फॉर दैट चेंज। ठीक है जी, आखिरी 4 हफ्तों में या आखिरी 30 दिनों में आपको $70 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उससे पहले फ्री चेंज हो जाएगा एक दफा। और अगर आखिरी 2 दिनों में आपने चेंज करने को कहा, आखिरी 2 दिनों में, तो आपको फुल फी दोबारा देनी पड़ेगी, फुल फी। इसके अलावा दूसरा केस आ जाता है कि किसी इमरजेंसी की वजह से आप एग्जाम सेंटर ना पहुंच सके। उसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन कौन सी इमरजेंसीज हैं जिनकी सूरत में हम आपको कुछ मार्जिन दे सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, आपकी अपनी, आपके फैमिली की। मिलिट्री, अगर आप फौजी हैं, सिर्फ ओनली इफ यू आर फ्रॉम आर्मी मिलिट्री, तो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो गई आपकी, उसका सबूत पेश करें तो आपको अलाउ किया जा सकता है। डेथ इन इमीडिएट फैमिली, इलनेस इन इमीडिएट फैमिली, या कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई जलजिला, कोई आतिश फिशा, कुछ ऐसी, तो ऐसी इन तमाम चीजों का आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जो भी रीजन है। मगर कंडीशन ये भी है कि जिस वक्त एग्जाम शुरू होना था उस टाइम के 72 घंटों के अंदर, विद इन 72 आवर्स, यू हैव टू राइट टू कस्टमर केयर PMI विद योर रीजन एंड प्रूफ। अगर तो वो आपसे एग्री करते हैं तो आपको वो दोबारा अलाउ करेंगे, आप एग्जाम की नई डेट ले लें। अगर वो एग्री नहीं करते, अलाउ नहीं करते, तो आपका ये चांस गया। If PMI determines that your claim is not actuating, you will be required to request a re-examination and pay the full re-examination fee. एग्जाम आप दोबारा दे सकते हैं लेकिन पूरी फीस के साथ, to sit for the examination. फिर जनाब एग्जाम की सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आ जाती है। आपने जो चीजें वहां पे दिखानी है, अगर बल्कि ऑनलाइन भी जब आप अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं,
तो लाजमी बात है प्रॉक्टर बैठा हुआ है ना वहां पर, उसको आपको एक तो स्कैन कॉपियां भेजनी पड़ती हैं इन चीजों की, और अपनी शक्ल और तस्वीर उसको कैमरे पे भी दिखानी पड़ती है, और वो आइडेंटिटीज भी उसे दिखानी पड़ती हैं कैमरे के ऊपर, और स्कैन भी आप भेज रहे हैं। तो फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफिकेशन, मतलब तस्वीर वाला आइडेंटिफिकेशन जो है वो होना चाहिए, और वैलिड ट्रैवल लाइसेंस को माना जाएगा। अगर आप करंट फौजी हैं तो मिलिट्री की अगर कोई आइडेंटिफिकेशन है उसको माना जाएगा, पासपोर्ट को माना जाएगा, और नेशनल आईडी कार्ड को माना जाएगा। मगर याद रहे, अगर वो एक्सपायर्ड हुआ कोई भी आइटम, दैट इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट एट ऑल। ड्राइवर लाइसेंस आप जमा करवा रहे हैं लेकिन आप उसका वो एक्सपायर हो चुका है 3 महीने पहले, तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो उसको नहीं मानेंगे एज यूर आइडेंटिटी। इसके अलावा जो सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन के तौर पे कम से कम दो से तीन आइडेंटिटीज साथ होनी चाहिए, ताकि अगर कोई एक आध आइडेंटिटी डाउटफुल भी हो जाए तो दूसरी से आपका काम चल जाए। तो अगर ये 4 आइडेंटिटीज जो मैंने ऊपर बताई हैं, इनमें से कोई भी काम नहीं करती, तो आपके पास सेकेंडरी आइडेंटिटीज भी हो सकती हैं। आप अपनी जो भी जहां जॉब करते हैं अपनी वैलिड एम्प्लॉय आईडी दिखा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, बोथ कैन वर्क। ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को बड़े आराम से एक्सेप्ट करते हैं, और जो चीज वहां एक्सेप्ट नहीं होती वो है लाइब्रेरी कार्ड्स और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के आप ये देख लीजिए, अब आप देख लें, पासपोर्ट साथ ले जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस साथ ले जाएं, आईडी कार्ड ले जाएं, एक आध चीज एम्प्लॉय कार्ड साथ ले जाएं, समथिंग, मतलब मैं तो ये सभी चीजें रख लेता हूं कि अगर जरूरत हुई तो ये है जी आपका जो चीजें आपको अंदर ले जाने की इजाजत है। राइट जी, ये मॉड्यूल खत्म हुआ। आगे हम पीडीयूज और वो जो आपने सवाल किया था कि पीडीयूज कैसे आते हैं, कैसे गेन किए जाते हैं, और वो जो डोमेन्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आई वुड लाइक कि आप अगर चाहें तो एक 5 मिनट की ब्रेक और ले लीजिए, फिर हम इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर। मैं सेशन को ब्रेक करूंगा, फिर दोबारा ज्वाइन कीजिएगा 5 मिनट के